गायत्री मंत्र के तात्पर्यार्थ का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, इस प्रकार संध्या का विधान करके गायत्री का जप और स्मरण करें। यह अपना गान करने वाले साधकों के शरीर और प्राणों का त्राण करती है, इसलिए इसे गायत्री कहा गया है। सविता, सूर्य से इसका प्रकाशन प्राकट्य हुआ है, इसलिए यह सावित्री कहलाती है। वाक स्वरूपा होने से सरस्वती नाम से भी प्रसिद्ध है। तत्पद से ज्योति है स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा अभिहित है। भर्ग पद तेज का वाचक है, क्योंकि भा धातु दीप्तर्थर्क है और उसी से भर्ग शब्द सिद्ध है। भातीति भर्ग, इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति है, अथवा भ्रजस पाके। इस धातु सूत्र के अनुसार पाकार्थक वज्र धातु से भी भर्ग शब्द निष्पन्न होता है, क्योंकि सूर्यदेव का तेज औषधि आदि को पकाता है। भाज्र धातु भी दीप्तिपर्थक होता है। भाज्रते इति भर्ग, इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाज्र धातु से भी भर्ग शब्द बनता है। बहुल छंदसी, इस वैदिक व्याकरण सूत्र के अनुसार उक्त सभी धातुओं से आवश्यक प्रत्यय आगम एवं विकार की ऊहा करने से भर्ग शब्द बन सकता है। वरेण्य का अर्थ है संपूर्ण तेजों से श्रेष्ठ परम पद स्वरूप अथवा सर्ग एवं मोक्ष की कामना करने वालों के द्वारा सदा ही वर्णीय होने के कारण भी वो वरेण्य कहलाता है, क्योंकि वृण्य धातु वर्णार्थक है। धीमहि पद का यह अभिप्राय है कि हम जागृत और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध एकमात्र सत्य एवं ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर का मुक्ति के लिए ध्यान करते हैं। जगत की सृष्टि आदि के कारण भगवान श्री विष्णु ही वो ज्योति है। कुछ लोग शिव को वो ज्योति मानते हैं, कुछ लोग शक्ति को मानते हैं और कोई सूर्य को तथा कुछ अग्निहोत्री वेदज्ञ अग्नि को वो ज्योति मानते हैं। वस्तुतः अग्नि आदि रूपों में स्थित विष्णु ही वेद वेदांगों में ब्रह्मा माने गए हैं, इसलिए देवस्य सवितु, अर्थात जगत के उत्पादक श्री विष्णु देव ही वो परम पद माना गया है, क्योंकि वे स्वयं ज्योति है स्वरूप भगवान श्री हरि महतत्व आदि का प्रसव उत्पत्ति करते हैं। वे ही पर्जन्य वायु आदित्य एवं शीत ग्रीष्म आदि ऋतुओं द्वारा अन्न का पोषण करते हैं। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है और सूर्य से वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। धीमहि पद धारणार्थक दुढ़ाई धातु से भी सिद्ध होता है, इसलिए हम उस तेज का मन से धारण चिंतन करते हैं। यह भी अर्थ होगा, यह परमात्मा श्री विष्णु का वो तेज न हम सब प्राणियों की धीय बुद्धिवृत्तियों को प्रचोदयात प्रेरित करे। वे ईश्वर ही कर्म फल का भोग करने वाले समस्त प्राणियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिमाणों से युक्त समस्त कर्मों में विष्णु सूर्य और अग्नि रूप से स्थित हैं। ये प्राणी ईश्वर की प्रेरणा से ही शुभाशुभ कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नरक को प्राप्त होता है। श्री हरि द्वारा महतत्व आदि रूप से निर्मित ये संपूर्ण जगत ईश्वर का आवास स्थान है। वे सर्व समर्थ हंस स्वरूप परम पुरुष सर्वादि लोकों से क्रीड़ा करते हैं, इसलिए वे देव कहलाते हैं। आदित्य में जो भर्ग नाम से प्रसिद्ध दिव्य तेज है वो उन्हीं का स्वरूप है। मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को जन्म मरण के कष्ट से और दैविक और भौतिक त्रिविध दुखों से छुटकारा पाने के लिए ध्यानस्थ होकर इस परम पुरुष का सूर्य मंडल में दर्शन करना चाहिए। वे ही तत्वमसि आदि औपनिषदक महावाक्यों द्वारा प्रतिपादित सचित्त स्वरूप परम ब्रह्म है। संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले सविता देवता का जो सबके लिए वर्णीय भर्ग है वो विष्णु का परम पद है और वही गायत्री का ब्रह्म रूप चतुर्थ पाद है। धीमहि पद से यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए कि देहादि की जागृत अवस्थाओं में सामान्य जीव से लेके ब्रह्म पर्यंत मैं ही ब्रह्म हूँ और आदित्य मंडल में जो पुरुष हैं वो भी मैं ही हूँ। मैं अनंत सर्वतः परिपूर्ण ओम सच्चिदानंद हूँ। प्रचोदयात पद के कर्ता रूप से उन परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए जो सदा यज्ञ आदि शुभ कर्मों के प्रवर्तक है। गायत्री से निर्वाण की प्राप्ति। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, किसी अन्य वशिष्ठ ने गायत्री जप पूर्वक लिंग मूर्ति शिव की स्तुति करके भगवान शंकर से निर्वाण स्वरूप परम ब्रह्म की प्राप्ति की। वशिष्ठ ने कहा, कनक कलिंग को नमस्कार, वेदलिंग को नमस्कार, परमलिंग को नमस्कार और आकाश लिंग को नमस्कार है।
मैं सहस्रलिंग, बहिर्लिंग, पुराणलिंग और वेदलिंग शिव को बारंबार नमस्कार करता हूं। पाताल लिंग, ब्रह्मलिंग, सप्ततीर्थोर्ध्व लिंग को बारंबार नमस्कार है। मैं सर्वात्मलिंग, सर्वलोंगांकिक लिंग, अव्यक्त लिंग, बुद्धि लिंग, अहंकार लिंग, भूतलिंग, इंद्रिय लिंग, तन्मात्र लिंग, पुरुष लिंग, भावलिंग, रजोधर्व लिंग, सत्वलिंग, भवलिंग, त्रैगुण्य लिंग, अनागत लिंग, तेजोलिंग, वायुर्धुर्व लिंग, श्रुतिलिंग, अथर्वलिंग, समलिंग, यज्ञांग लिंग, यज्ञलिंग, तत्वलिंग और देवानुगत लिंग रूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार करता हूं। प्रभो, आप मुझे परम योग का उपदेश कीजिए और मेरे समान पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान, मुझे अविनाशी परम ब्रह्म एवं परम शांति की प्राप्ति कराइए। मेरा वंश कभी क्षीण न हो और मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। अग्निदेव कहते हैं, प्राचीन काल में श्री शैल पर वशिष्ठ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और वशिष्ठ को वर देकर वहीं अंतर्धान हो गए। राजा अभिषेक की विधि। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, पूर्व काल में परशुराम जी के पूछने पर पुष्कर ने उनसे जिस प्रकार राजधर्म का वर्णन किया था वही मैं तुमसे बतला रहा हूं। पुष्कर ने कहा, राम, मैं संपूर्ण राजधर्मों से संग्रहित करके राजा के धर्म का वर्णन करूंगा। राजा को प्रजा का रक्षक, शत्रुओं का नाशक और दंड का उचित उपयोग करने वाला होना चाहिए। वो प्रजाजनों से कहे कि धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले आप सब लोगों की मैं रक्षा करूंगा और अपनी इस प्रतिज्ञा का सदा पालन करें। राजा को वर्ष फल बताने वाले एक ज्योतिषी तथा ब्राह्मण पुरोहित का वर्ण कर लेना चाहिए। साथ ही संपूर्ण राजशास्त्रीय विषयों तथा आत्मा का ज्ञान रखने वाले मंत्रियों का और धार्मिक लक्षणों से संपन्न राजमहिषी का भी वर्ण करना उचित है। राज्यभार ग्रहण करने के 1 वर्ष बाद राजा को सब सामग्री एकत्रित करके अच्छे समय में विशेष समारोह के साथ अपना अभिषेक कराना चाहिए। पहले वाले राजा की मृत्यु होने पर शीघ्र ही राजासन ग्रहण करना उचित है। ऐसे समय में काल का कोई नियम नहीं है। ज्योतिषी और पुरोहित के द्वारा तिल, सशर्प आदि सामग्रियों का उपयोग करते हुए राजा स्नान करे और भद्रासन पर विराजमान होकर समूचे राज्य में राजा की विजय घोषित करे। फिर अभय की घोषणा कराकर राज्य के समस्त कैदियों को बंधन से मुक्त कर दे। पुरोहित के द्वारा अभिषेक होने से पहले इंद्र देवता की शांति करानी चाहिए। अभिषेक के दिन राजा उपवास करके वेदी पर स्थापित की हुई अग्नि में मंत्र पाठ पूर्वक हवन करें। विष्णु, इंद्र, सविता, विश्वदेव और सोम देवता संबंधी वैदिक ऋचाओं का तथा स्वस्थैन, शांति, आयुष तथा अभय देने वाले मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अग्नि के दक्षिण किनारे अपराजिता देवी तथा सुवर्णमय कलश की, जिसमें जल गिराने के लिए अनेकों छिद्र बने हुए हों, स्थापना करके चंदन और फूलों के द्वारा उनका पूजन करें। यदि अग्नि की शिखा दक्षिणावर्त हो, तपाए हुए सोने के समान उसकी उत्तम कांति हो, रथ और मेघ के समान उसके ध्वनि निकलती हो, धुआं बिल्कुल नहीं दिखाई देता हो, अग्निदेव अनुकूल होकर हविष्य ग्रहण करते हो, होमाग्नि से उत्तम गंध फैल रही हो, अग्नि से स्वस्तिक तक के आकार की लपटें निकलती हो, उसकी शिखा स्वच्छ हो और ऊंचे तक उठती हो तथा उसके भीतर से चिंगारियां नहीं छूटती हो, तो ऐसी अग्निज्वाला श्रेष्ठ एवं हितकर मानी गई है। राजा और आग के मध्य से बिल्ली, मृग तथा पक्षी नहीं जाने चाहिए। राजा पहले पर्वत शिखर की मृतिका से अपने मस्तक की शुद्धि करे, फिर बॉम्बे की मिट्टी से दोनों कान, भगवान विष्णु के मंदिर की धूलि से मुख, इंद्र के मंदिर की मिट्टी से ग्रीवा, राजा के आंगन की मृतिका से हृदय, हाथी के दांतों द्वारा खोदी हुई मिट्टी से दाहिनी बांह, बैल के सिंग से उठाई हुई मृतिका द्वारा बाईं भुजा, पोखरे की मिट्टी से पीठ, 2 नदियों के संगम की मृतिका से पेट और नदी के दोनों किनारों की मिट्टी से अपनी दोनों पसलियों का शोधन करें। वैश्या के दरवाजे की मिट्टी से राजा के कटी भाग की शुद्धि हो जाती है। यज्ञशाला की मृतिका से वह दोनों ऊरों, गौशाला की मिट्टी से दोनों घुटनों, घुड़सार की मिट्टी से दोनों जांघ तथा रथ के पहिए की मृतिका से दोनों चरणों की शुद्धि करें। इसके बाद पंचगव्य के द्वारा राजा के मस्तक की शुद्धि करनी चाहिए। तदनंतर 4 अमात्य भद्रासन पर बैठे हुए राजा का कलशों द्वारा अभिषेक करें। ब्राह्मण जातीय सचिव एवं पूर्व दिशा की ओर धृतपूर्ण सुवर्ण कलश द्वारा अभिषेक आरंभ करें। क्षत्रिय दक्षिण की ओर खड़ा होकर दूध से भरे हुए चांदी के कलश से, वैश्य पश्चिम दिशा में स्थित हो ताम्र कलश एवं दही से तथा शूद्र उत्तर की ओर से मिट्टी के घड़े के जल से राजा का अभिषेक करें। तदनंतर वह हर्षों, ऋग्वेदी विद्वानों में श्रेष्ठ ब्राह्मण
मधु से और छंदोग अर्थात सामवेदी विप्र कुश के जल से नरपति का अभिषेक करे। इसके बाद पुरोहित जल गिराने के अनेकों छिद्रों से युक्त सुवर्णमय कलश के पास जा सदस्यों के बीच विधिवत अग्नि रक्षा का कार्य संपन्न करके राज्याभिषेक के लिए जो मंत्र बताए गए हैं उनके द्वारा अभिषेक करे। उस समय ब्राह्मणों को वेद मंत्रोच्चारण करते रहना चाहिए। तत्पश्चात पुरोहित वेदी के निकट जाए और सुवर्ण के बने हुए 100 छिद्रों वाले कलश से अभिषेक आरंभ करे। या औषधीय इत्यादि मंत्र से औषधियों द्वारा, अथेत्युत्तक्त्वा इत्यादि मंत्रों से गंधों द्वारा, पुष्पवती आदि मंत्र से फूलों द्वारा, ब्राह्मण इत्यादि मंत्रों से बीजों द्वारा, आशुह शिशान आदि मंत्रों से रत्नों द्वारा तथा ये देवा इत्यादि मंत्र से कुशयुक्त जलों द्वारा अभिषेक करें। यजुर्वेदी और अथर्ववेदी ब्राह्मण गंध द्वारा, दुराधर्षा इत्यादि मंत्र से गोरोचन द्वारा मस्तक तथा कंठ में तिलक करें। इसके बाद अनन्यान्न ब्राह्मण सब तीर्थों के जल से अभिषेक करें। उस समय कुछ लोग गीत और बाजे आदि के शब्दों के साथ चमर और व्यंजन धारण करें। राजा के सामने सर्वौषधि युक्त कलश लेकर खड़े हों। राजा पहले उस कलश को देखें, फिर दर्पण तथा धृत आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें। इसके बाद विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं तथा गृहपतियों का पूजन करके राजा व्याघ्र चर्म युक्त आसन पर बैठे। उस समय पुरोहित मधुपर्क आदि देकर राजा के मस्तक पर मुकुट बांधे। 5 प्रकार के चमड़ों के आसन पर बैठकर राजा को मुकुट बंधाना चाहिए। ध्रुवाधय इत्यादि मंत्र के द्वारा उस आसनों पर बैठे। वृष, वृषभांश, वृक, व्याघ्र और सिंह, इन्हीं 5 के चर्म का उस समय आसन के लिए उपयोग किया जाता है। अभिषेक के बाद प्रतिहार अमात्य और सचिव आदि को दिखाएं। प्रजाजनों से उनका परिचय दें। तदनंतर राजा गौ, बकरी, भेड़ तथा गृह आदि दान करके सानवत्सर, ज्योतिषी और पुरोहित का पूजन करें। फिर पृथ्वी, गौ तथा अन्न आदि देकर अनन्यान्न ब्राह्मणों की भी पूजा करें। तत्पश्चात अग्नि की प्रदक्षिणा करके गुरु पुरोहित को प्रणाम करें। फिर बैल की पीठ का स्पर्श करके गौ और बछड़े की पूजा के अनंतर अभिमंत्रित अश्व पर आरूढ़ होवे। उससे उतरकर हाथी की पूजा करके उसके ऊपर सवार हो और सेना साथ लेकर प्रदक्षिण कर्म से सड़क पर कुछ दूर तक यात्रा करें। इसके बाद दान आदि के द्वारा सबको सम्मानित करके विदा कर दे और स्वयं राजधानी में प्रवेश करें।